रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को ढहाया गया। 1.5 महीने से फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रविवार होने की वजह से बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मामले पर हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित के मुताबिक करंट की अफवाह की वजह से मची भगदड़ के कारण हादसा हुआ। पूरे मामले के लिए जांच के आदेश दिए गए। भगदड़ मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जांच में पाए गए दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। घायलों को हर संभव मदद देगी सरकार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी पर कहा, शुभांशु के लौटने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद साइंस और स्पेस को लेकर देश में नया माहौल बना है। राजस्थान के बारां में झमाझम बारिश से परवन और पार्वती नदी में उफान है। तालाब और नाले लबालब भरे हुए हैं। कई रास्तों पर आवाजाही बंद की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के गेट खोले गए। लगातार बारिश के बाद तेजी से बढ़ रहा था जलस्तर। आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मरीज को चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। बारिश के चलते नहीं मिली एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश में हो रहे विकास के दावों की पोल खुली। चंडीगढ़ में भारी बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। कई जगह सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। आज गुजरात के 3 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में मौसम में देखा गया बदलाव। मौसम विभाग ने मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के साथ बदलाव रहेगा मौसम और बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। लोहा पुल के पास खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर घाट पानी में डूबे। नदी के घाट के पास बने कई मंदिर भी पानी में समा गए। नर्मदा के घाट पानी में डूबने से स्नान में परेशानी। एमपी के रतलाम में केदारेश्वर महादेव मंदिर में घुसा पानी। मंदिर के पास स्थित झरने में उफान आने से भरा पानी। मंदिर के मुख्य सीढ़ियों तक भी पानी पहुंचा हुआ है। फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसी सड़क। रोड में बड़ा बहुत बड़ा गड्ढा। जेसीबी की मदद से गड्ढे में पत्थर डालकर भरा गया। नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर बढ़ने पर खोले गए डैम के गेट। डैम के 9 गेट 10-10 फीट तक खोले गए। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित। घाटों के किनारे लोगों से न जाने की अपील। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अस्थायी पुल से नदी पार कर रही महिला नदी में गिरी। संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से महिला की जान बचाई। वाराणसी के गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ने की वजह से बोटिंग बंद। बरसात में कामकाज बंद होने से नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट। भारी बारिश की वजह से जमशेदपुर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। आबादी वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ। केरल के कई हिस्सों में शनिवार को हुई जोरदार बारिश। मुन्नार में हुई मूसलाधार बारिश। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। मसूरी में बारिश का कहर दिखाई दिया। बस्ती में घुसा बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। समय रहते सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड। गौरीकुंड के पास घोड़ा पड़ाव में भूस्खलन हो गया। लगातार हो रही बरसात की वजह से मार्ग की मरम्मत में परेशानी। रुद्रप्रयाग में सुरक्षा बल के जवानों की निगरानी में तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। केदारनाथ गौरीकुंड में पहाड़ी ढहने से 2 दिन से बंद है पैदल मार्ग। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में 70 साल की दादी का हिम्मती कारनामा। करीब 8 फीट लंबे सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने के बाद गले में सांप को लपेटा।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लोग बंदरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। एक शख्स पर हमला किया, घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। 5 साल की बच्ची की जान चली गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दीघा रोड पर खतरनाक स्टंट, एक शख्स ने ऑटो रिक्शा पर स्पाइडरमैन वाला स्टंट किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के नवादा में 2 मंदिरों में भगवान की मूर्ति तोड़ने का मामला, इलाके में तनाव के माहौल के चलते पुलिस की तैनाती की गई है। विशेष टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झालावाड़ स्कूल भवन ढहने पर NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हादसे को लेकर 2 हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट। झालावाड़ हादसे के बाद केंद्र सरकार का एक्शन, स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश है, स्कूलों की इमारतों और सुरक्षा तंत्र का ऑडिट करना जरूरी। हापुड़ में प्राइमरी स्कूल की छत गिरा प्लास्टर कहा जा रहा है छत से। हादसे के समय क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। 4 बच्चों को चोट भी आई है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। आगरा धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान से जुड़े धर्मांतरण के तार आगरा पुलिस को मिले। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान से जुड़े लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए लड़कियों को निशाना बनाते थे। गुरुग्राम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वेरिफिकेशन अभियान, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े 10 बांग्लादेशी घुसपैठी। जम्मू में फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। BSF के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। युवाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष संस्करण में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग और BSF के जवान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, भोजपुरी गायक भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ RJD ने लगाई पोस्टर। सृजन घोटाला समेत कैग रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिलने को बताया महाघोटाला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। RJD ने बनाए 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, महबूब अली कैसर और उदय नारायण चौधरी को कमान मिली है। तेज प्रताप यादव ने महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा, इस बार नहीं बनेगी चाचा नीतीश की सरकार, लोगों तक पहुंचने के लिए बनाई टीम तेज प्रताप। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल में पढ़ाने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक NCERT लॉन्च करेगा 2 मॉड्यूल, कक्षा 3 से 8 और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अलग अलग मॉड्यूल। भाषा विवाद में नवी मुंबई के कॉलेज के बाहर मराठी छात्र की पिटाई, कॉलेज में मराठी बोलने को लेकर 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ था। MLS ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप। कहा, ईडी CBI को करनी चाहिए मामले की जांच। कैसे 14,000 पुरुषों के नाम पर भरे गए फॉर्म। यूपी के मेरठ में अबरार हत्याकांड का मुख्य आरोपी उजैर मुठभेड़ में घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने बरामद किया पिस्टल। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली, मौके से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सक्रिय 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सरेंडर किया है। समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। बेंगलुरु में ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात, 18 लाख रुपए के गहने ले उड़े हथियारबंद लुटेरे। CCTV के जरिए बदमाशों का सुराग तलाश रही है पुलिस। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने पर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में बीमार पत्नी को खुद स्ट्रेचर पर लेकर पहुंचा बुजुर्ग। लोधी स्थित जिला अस्पताल का मामला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। गुजरात के राजकोट में नजर आ रही रक्षाबंधन की रौनक। बाजार में दुकानों पर राखी की खरीदारी लोग कर रहे हैं। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से राखी खरीद रहे हैं ग्राहक।